हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा क्लास 12 सॉल्यूशन एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के सवाल हमें मिलने वाले हैं। दरअसल 11.5 में आपको डेरिवेटिव करना है ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म का। कि इसमें जो सवाल रहेगा, इसमें जो फंक्शन रहेगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेगा। और वो पैरामीट्रिक फॉर्म वाले सवालों को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका भी चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म या तो पैरामीटर किसको हम लोग बोलेंगे। व्हेन बोथ x एंड y आर फंक्शंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t, then given equations are said to be parametric equation and t is called the parameter। बात क्या हम यहाँ पे देखें कि मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है। पहला फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन y है। और वो दोनों फंक्शन x और y t के फॉर्म में है। तो वो दोनों फंक्शन हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा और t हमारा पैरामीटर कहलाएगा। जैसे अगर हम x इक्वल टू साइन टी लिखें और y इक्वल टू क्या लिखें, log t। तो यहाँ पे x और y बोथ फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल t। यहाँ तीसरा वेरिएबल t आ रहा है। x भी और y भी किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन के रूप में है। तो यहाँ ये दोनों जो है इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा और t जो है पैरामीटर है। इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीटर किसको बोलेंगे। मान लीजिए कि तीन बच्चा है, ये तीन बच्चे हैं, है ना। इसका नाम है गोलू, ये है भोलू, भोली लिख दिया ना। अच्छा, गोलू, भोली और रामू, ये तीन बच्चे हैं। अब रामू का हाइट जो है, ऊंचाई जो है 7 फीट है। ये रामू 7 फीट का बालक है, बहुत लंबा है। और गोलू जो है, हम ऐसे बोल रहे हैं कि गोलू रामू से 1 फीट कम है और भोली रामू से आधा फीट कम है। तो इस हिसाब से अगर हम बोलें कि गोलू रामू से 7 फीट कम है, इसका मतलब 1 फीट कम है, इसका मतलब गोलू 6 फीट का है। और भोली रामू से आधा फीट कम है, इसका मतलब भोली 6.5 फीट का बंदा है ना। तो इन दोनों की लंबाई हम किसके रेफरेंस में रख के जान रहे हैं, रामू के रेफरेंस में। कि हमें एक सेंटेंस मिला, हमें कोई बोला कि गोलू रामू से 1 फीट कम है ऊंचाई में और भोली रामू से आधा फीट कम है। और ये दोनों का, गोलू का भी और भोली का भी हमें ऊंचाई पता चल गया। तो इन दोनों का गोलू और भोली का जो तुलना है वो रामू के रेफरेंस में किया जा रहा है। तो यहाँ रामू हमारा पैरामीटर का काम कर रहा है। तो उसी तरह से अगर हम x इक्वल टू साइन टी लिखें और y इक्वल टू लॉग टी लिखें, तो x का t के रिस्पेक्ट में और y का भी t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, तुलना किया गया है। तो x और y अगर तीसरे वेरिएबल के किसी रेफरेंस में इक्वेशन बना है तो ये दोनों इक्वेशन हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाएगा और t हमारा पैरामीटर का काम करेगा। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीटर तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मान लो दिया गया, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। कि लेट x इक्वल टू एक फंक्शन है एफ टी जो t के फॉर्म में है और y एक फंक्शन है, मान लो कि हम इसको फाई टी नाम दे दिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है एफ टी के स्थान पर t के फॉर्म में, और यहाँ भी t के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है फाई टी के स्थान पर। अब ये दो इक्वेशन हमें दिया रहेगा एक्सरसाइज में और बोलेगा dy बाई dx निकालिए। तो आपको क्या करना है कि पहले t के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेना है।
तो यहाँ से dx बाई डी टी अगर हम निकालें, और चलो इसका डिफ्रेंसिएशन हम मान लिए कि एफ डैश टी आया, और इसको हम dy बाई डी टी अगर यहाँ से निकालें, और चलो इसको मान लें कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन हुआ फाई डैश टी आया, तो dx बाई डी टी निकला, dy बाई डी टी निकला। अब अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी किसके बराबर आया है, फाई डैश टी, और dx बाई डी टी किसके बराबर, f डैश, और इसमें जो आएगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस ढंग से हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको बुझाया होगा। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज के सवाल को। फर्स्ट नंबर, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन फर्स्ट का फर्स्ट x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे देखो इस एक्सरसाइज में हम बता देते हैं कि आपको जो भी सवाल मिलने वाला है पैरामेट्रिक फॉर्म का, उसमें या तो पैरामीटर t रहेगा या तो पैरामीटर थीटा रहेगा। जनरली दो पैरामीटर ही रहता है इसमें, थीटा या फिर t। तो इसमें अभी हमें थीटा पैरामीटर मिला है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट का x इक्वल टू है a कॉस थीटा और y इक्वल टू है a साइन थीटा। तो यहाँ पैरामीटर कौन है, थीटा है, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए। इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर d cos थीटा बाई डी थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आपका यहाँ पे आ गया माइनस a साइन थीटा। एंड अब निकालेंगे हम लोग dy बाई डी थीटा। इसमें देखो एक कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट बाहर हो गया, और फिर d साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू a कॉस थीटा। तो नाउ हमें तो निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है वो dy बाई डी थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है, a कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है, माइनस a साइन थीटा। a से a कैंसल, cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा cot थीटा, माइनस cot थीटा का आंसर हुआ। तो कितना इजी बन रहा है। अब इसका सेकंड बनाते हैं हम लोग। अब आप लोग को पूरा तरह से समझ में आ गया होगा कि आखिर पैरामेट्रिक फॉर्म के इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सेकंड नंबर, x इक्वल टू a cos थीटा और फिर y इक्वल टू b cos थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर d cos थीटा बाई डी थीटा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो गया माइनस a साइन थीटा। एंड dy बाई डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए b कांस्टेंट है तो b बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा का d थीटा के रिस्पेक्ट में। अब cos थीटा का भी डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे माइनस b साइन थीटा। नाउ हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस a साइन थीटा। ये माइनस से माइनस कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, आपका हो गया यहाँ पे b बाई a, ये आपका आंसर। तो इस टाइप से हमें डिफरेंशिएशन करना है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। इसका सेकंड नंबर सवाल पे आते हैं। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, और सेकंड में है x इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू 4 बाई टी। अब t पैरामीटर के फॉर्म में है। तो सेकंड का पहला x इक्वल टू 80 स्क्वायर,
और y इक्वल टू 280। पहले t के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे t है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, इक्वल टू a इंटू 2t इक्वल टू 2at एंड dy बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे 2a हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फिर dt बाई डी टी इक्वल टू 2a dt बाई डी टी का वैल्यू 1 इक्वल टू 2a। नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू कितना, 2a, और dx बाई डी टी का वैल्यू कितना, 2at। 2a से 2a कैंसल इक्वल टू 1 बाई टी। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। x इक्वल टू 4t और फिर y इक्वल टू 4 बाई टी। t पैरामीटर है यहाँ भी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। dx बाई डी टी इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर और फिर dt बाई डी टी। dt बाई डी टी का वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 एंड dy बाई डी टी इक्वल टू, इसमें भी 4 कांस्टेंट बाहर और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 4 इंटू 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी का देखो वैल्यू आया है माइनस 4 बाई टी स्क्वायर और dx बाई डी टी का वैल्यू 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आंसर आ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब आते हैं इसका अगला तीसरा नंबर पे, x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस 2t, थर्ड का पहला नंबर। तो t पैरामीटर यहाँ पे है, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t। डिफ्रेंशिएट किया जाए t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी इक्वल टू d साइन टी बाई डी टी और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। अब डिफ्रेंशिएशन करना है y का, एंड dy बाई डी टी डी कॉस 2t। देखो यहाँ पे cos 2t है, इसका मतलब यहाँ पे चैन रूल लगने वाला है। पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, 2t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि cos x का x के रिस्पेक्ट में होता है ना। तो x का जगह पर कौन था, 2t इंटू डी 2t बाई डी टी। अब cos 2t का होता है माइनस साइन 2t और यहाँ से 2 अगर हम बाहर कर दें तो dt बाई डी टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 आने वाला है, इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू आया है माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी का वैल्यू है cos t। अब ये साइन 2, इतना आंसर दिया नहीं है, इसको तोड़ के दिया गया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस 2 इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी और फिर डिवाइडेड बाई कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसल, माइनस 4 साइन टी हमारा आंसर।
अब इसका सेकंड पे आते हैं। सेकंड में है आपका x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b टेन थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे थीटा है। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर डी सेक थीटा बाई डी थीटा। सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू हो गया ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट बाहर डी टेन थीटा और बाई डी थीटा। पी बाहर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है? बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहां पे सेक थीटा से यह स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। अब बी सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कुछ इस ढंग से ये आपका कॉस से कॉस कैंसल हो जाएगा और साइन नीचे रहेगा तो हो जाएगा इसका बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू बी बाई ए कॉसेक थीटा। ये आपका आंसर रहा सवाल नंबर 2 का। अब आते हैं इसका अगला सवाल नंबर 3 था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। पैरामीटर थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होगा। फर्स्ट x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर और यहाँ पे u माइनस भी का फॉर्मूला है, अलग अलग इसको ब्रेक करते हैं तो लिखेंगे डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। इसमें देखो ए कांस्टेंट बाहर u माइनस बी है, 1 का डिफरेंशिएशन पहले होगा तो लिखेंगे d1 बाई डी थीटा और माइनस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट बाहर और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0 तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस ए साइन थीटा यहाँ पे बना दिया। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल फॉर्मूला लगाते हैं, इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू आया है ए साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आया है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इतना भी आंसर आपका बुक में नहीं दिया है। बुक में जो आंसर दिया है देखो क्या किया है उसने, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल आधा हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो केवल साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 से 2 कैंसल, साइन से स्क्वायर कैंसल, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा कोट थीटा बाई 2 और यही आंसर है 4 का पहला नंबर सवाल का। आते हैं इसका सेकंड नंबर सवाल पे, सेम इसी टाइप का है।
x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx बाई डी थीटा इक्वल टू a। यहां पर देखिए u माइनस v का फॉर्म है, इसको लिखेंगे डी थीटा बाई डी थीटा और माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू a। डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा एंड dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा d1 बाई डी थीटा और प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा d कॉस थीटा बाई डी थीटा। a बाहर ही रह जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो लिखेंगे माइनस a साइन थीटा। नाउ हमें निकालना है dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू देखो अभी अभी लाए हैं, कितना है माइनस a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कैंसल, फिर से वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाए हुए थे वही लगाते हैं, क्योंकि आंसर यहाँ से ब्रेक करने के बाद दिया। इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, माइनस भी है पहले, और फिर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसल, साइन से स्क्वायर कैंसल, मतलब एक कैंसल कर देगा यार, यहाँ 2 पीस है, एक पीस कैंसल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू आपका आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये 4 का सेकंड का सॉल्यूशन। इसके आगे आते हैं 5 का फर्स्ट, x इक्वल टू साइन थीटा y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। चलो बनाते हैं 5 का फर्स्ट। x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। पैरामीटर थीटा है, डिफरेंशिएशन भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा बाई डी थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे एंड dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी थीटा बाई डी थीटा प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू 1 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। नाउ अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला लगेगा भैया dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया है कॉस थीटा। अब ये हमारा आंसर होगा। आंसर तो लिख दिए, लेकिन जब हम लोग किताब पे मिला रहे थे तो ये आंसर तो दिया है, लेकिन उसके बाद फिर से इसको अलग फॉर्म में चेंज किया गया है। तो जब एग्जाम में पूछेगा तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अभी हम लोग किताब का आंसर जो एक और आंसर दिया है उसको मिलाने का काम करते हैं। देखो उसमें क्या किया है कि 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि एक आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को भी 1 बोल सकते हैं। अब 1 का वैल्यू ये दोनों का सम का बराबर हुए, फिर माइनस में साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई, अब देखिए तुम्हारा अंश जो है हाफ एंगल में बन गया है, मतलब थीटा बाई 2 में, और ये फुल एंगल में है तो ये पसंद नहीं आया ना बात। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो केवल कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल आधा हो जाता है। समझ रहे हो बुढ़ाऊ? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद हम लोग यहां पे आते हैं, इक्वल टू, ये देखो तो एक फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, और इसको बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पे a के जगह पर है कॉस थीटा बाई 2 और b के जगह पर है साइन थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर हो, और फिर डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब ये स्क्वायर से एक इसको कैंसिल कर देगा और आपके पास बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब आंसर हम लोग देख रहे हैं, इतना भी आंसर थोड़े है यार, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे जाना है। अब इसमें क्या एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, cos थीटा बाई 2 को कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, cos थीटा बाई 2 हमारा कॉमन हुआ। अब इसके पास 1 बचा, और माइनस में अभी बेचारा के पास cos थीटा बाई 2 है ही नहीं, फिर भी हम जबरदस्ती कॉमन ले लिए हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना इस बात को, तो जितना कॉमन लिए हैं उतना से डिवाइड कर देंगे, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड किए। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई करके देखो, वापस वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगा। अब डिवाइडेड बाई, नीचे भी कॉमन लेना है cos थीटा बाई 2, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2। ये cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं, देखना कैसे। इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4, क्योंकि टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और माइनस टेन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, हम यहाँ टेन पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, 1 नहीं रह गया, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो मतलब सेम चीज़ है, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज किए, और ऐसा इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि हमें फायदा होने वाला, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, और इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर रहा, ठीक है। अब आते हैं 5 का सेकेंड पे, 5 का सेकेंड, इसको मिटाते हैं। फाइव का सेकेंड में है x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी और y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। अब यहां पे पैरामीटर कौन है, t है, डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई डी टी इक्वल टू 10 कॉन्स्टेंट बाहर, u माइनस वी का फॉर्म है dt बाई डी टी और माइनस डी साइन टी बाई डी टी इक्वल टू 10 dt बाई डी टी का वैल्यू 1 और साइन टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos टी। अब y का डिफरेंशिएशन करते हैं, एंड dy बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे आपका 12 है और फिर u माइनस v का फॉर्म है d1 बाई डी टी, फिर माइनस d cos t बाई डी टी इक्वल टू 12, 1 का हो जाएगा 0 और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, माइनस यहाँ ऑलरेडी पहले से था
प्लस हो जाएगा 12 साइन टी हो गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक बात। अब डी वाई बाई डी टी किसके बराबर आया है 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी कितना आया है 10 1 माइनस कॉस टी। 2 से कैंसिल करो 6 बार में, 2 से कैंसिल करो 5। यहां फॉर्मूला भी लग रहा है आपका इक्वल टू 6/5 इंटू, देखो 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 होता है कि नहीं, 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अभी कुछ देर पहले लिखे थे। तो जब ये हाफ एंगल में आया तो क्यों ना इसको भी हाफ एंगल में कर दिया जाए। साइन टी का फॉर्मूला हम लिख देते हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। 2 से 2 कैंसल, साइन से स्क्वायर कैंसल, कॉस बटा साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉट इक्वल टू 6/5 और फिर कॉट टी बाई 2। ये हमारा आंसर 5 का सेकंड का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 का फर्स्ट है x इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा और y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पैरामीटर थीटा के फॉर्म में है। डिफ्रेंसिएशन हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे। x इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब हम जब शुरुआत में हम लोग चैन रूल पढ़ रहे थे उसी समय हम बताए थे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बीच में पावर आता है तो वो पावर को हटा के होल पावर में हमें बदल लेना है। यहाँ पे देखिए पावर जो है 3 जो है कॉस का बीच में आ गया है कि नहीं, तो इसको बढ़िया से सेट कर लो 3 कॉस थीटा और हमें बदल लेना है कॉस थीटा का होल पावर 3 ऐसे लिख लेना है और ये तुम्हारा एक्सन वाला फॉर्मूला में चला जाता है। y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा का पावर होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट बाहर डी कॉस थीटा और बाई डी थीटा माइनस डी कॉस थीटा का पावर 3। ये कौन सा फॉर्मूला में चला गया है दोस्त, एक्सन वाला फॉर्मूला। तो एक्सन का पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में और इंटू फिर से कॉस थीटा और हमें कब तक नहीं छोड़ना है जब तक डी थीटा नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो गया माइनस 3 साइन थीटा माइनस एक्सन वाला फॉर्मूला का n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। हम इसे को बढ़िया से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3 साइन थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 साइन थीटा को ले लिए और इसका पावर हो जाएगा 2 और फिर से इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो dx बाई डी थीटा निकला है। अब हमें dy बाई डी थीटा निकालना है। n dy बाई डी थीटा इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन थीटा का, फिर माइनस डी एक्सन वाला फॉर्मूला में चला गया है साइन थीटा का पावर 3, पहले साइन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा फिर इंटू डी साइन थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ तो, कॉस थीटा हो जाएगा, फिर माइनस एक्सन वाला फॉर्मूला से n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। इधर आ जाते हैं इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा।
डी एक्स बाय डी थीटा भी निकल गया है, डी वाई बाय डी थीटा भी निकल गया है। अब हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। नाउ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा का वैल्यू देखो 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डी वाई बाय डी थीटा का जो वैल्यू आया है -3 साइन थीटा और फिर +3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम न्यूमरेटर में 3 cos थीटा कॉमन कर लें तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम -3 साइन थीटा अगर कॉमन कर लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। ये तो माइनस कॉमन लिया है, यहाँ माइनस था नहीं, तो जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस को हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लगाते हैं कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस क्यू थीटा के बराबर, इक्वल टू माइनस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यू थीटा इक्वल टू कितना हो गया माइनस कॉट क्यू थीटा। ये आंसर है। अब इसका सेकेंड नंबर बनाते हैं। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ फिर से हमारा पैरामीटर थीटा है, डिफरेंशिएशन भी थीटा के फॉर्म में करना होगा। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। डिफरेंशिएटिंग करते हैं इन्हें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन अब करेंगे, तो डी कॉस 2 थीटा किसके रिस्पेक्ट में, पहले 2 थीटा के रिस्पेक्ट में, और फिर ये 2 थीटा ऊपर जाएगा बाई डी थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और डी थीटा बाई डी थीटा का वैल्यू 1, तो 2 साइन 2 थीटा। ये हमारा हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। एंड अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा साइन थीटा का, डी साइन थीटा बाई डी थीटा, फिर माइनस में अब साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा डी साइन 2 थीटा किसके रिस्पेक्ट में, 2 थीटा के रिस्पेक्ट में पहले, और फिर इंटू डी 2 थीटा बाई डी थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और इंटू 2 डी थीटा बाई डी थीटा, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। इतना आया। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला डी वाई बाई डी थीटा और फिर डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का देखो वैल्यू कितना आया है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का जो वैल्यू आया है 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा आंसर हो गया 6 का सेकंड का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 का फर्स्ट है x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। पैरामीटर यहाँ पे t के फॉर्म में है। x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट अंडर
1 माइनस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू टी रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, देखो रूट एक्स वाला फॉर्मूला में चल गया है, तो रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पहले होता है ना, तो एक्स के जगह पर कौन है, ये पूरा टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इंटू डी 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे u प्लस भी आया है, और जब u प्लस भी आता है तो हम वहीं छोड़ देते हैं इसको, अगला स्टेप में इसको हम ब्रेक करेंगे, और फिर dt, वरना डायरेक्ट भी इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, कितना हुआ, और यहाँ पे देखिए 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, तो इसको लिख लेते हैं 2t, 2 से 2 कैंसल, इक्वल टू t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dy बाई डी टी अब हमें निकालना है, dy बाई डी टी इक्वल टू, देखो डिफ्रेंसिएशन करेंगे d रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर का, पहले किसके रिस्पेक्ट में 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ये टर्म जाएगा ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, अब किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट। रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, होल 1/2 रूट एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 का 0 और माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2t, -2t, ये 2 से 2 कैंसल, तो dy बाई डी टी का वैल्यू है -t बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी निकल चुका है, dy बाई डी टी भी निकल चुका है, dy बाई dx निकालते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का देखो वैल्यू कितना आया है, अभी अभी लाए हैं हम लोग -t बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी का वैल्यू लाए हैं t बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये t से t गयो काम से, ये गया सबसे ऊपर, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय माइनस भी बचा हुआ था, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये दोनों रूट में है तो दोनों को क्यों ना एक साथ रूट में लिख दिया जाए, ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, इक्वल टू माइनस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा आंसर रहा 7 का पहला का। इसका सेकंड नंबर पर बात करते हैं हम लोग, x इक्वल टू टी प्लस 1/t और y इक्वल टू टी माइनस 1/t, फिर से पैरामीटर t ही है, x इक्वल टू टी प्लस 1/t, y इक्वल टू टी माइनस 1/t, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी इक्वल टू dt बाई डी टी और फिर प्लस d 1/t बाई डी टी, dt बाई डी टी कितना हो गया 1 हो गया, और 1/t का डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर माइनस में, एंड अब निकालते हैं हम लोग dy बाई डी टी, तो पहले लिखेंगे dt बाई डी टी, फिर माइनस d 1/t बाई डी टी, dt बाई डी टी का वैल्यू 1, और ये 1/t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/t स्क्वायर, माइनस पहले से ऑलरेडी है तो हो जाएगा +1/t स्क्वायर, dx बाई डी टी भी निकल चुका है, dy बाई डी टी भी निकल चुका है, अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला है dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का जो वैल्यू आया है इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/t स्क्वायर, और dx बाई डी टी का जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/t स्क्वायर। अब इसे जोड़ना है, इसे घटाना है, तो एलसीएम लीजिए, इसका आएगा टी स्क्वायर, हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, का भी आएगा टी स्क्वायर, हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आपके पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, यही आंसर। इसका 8 नंबर सवाल पे आते हैं। 8 का फर्स्ट है x इक्वल टू ई टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू लॉग टी, फिर से पैरामीटर
टी है। x इक्वल टू ई टी प्लस साइन टी, y इक्वल टू लॉग टी। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी ई टी बाई डी टी और प्लस डी साइन टी बाई डी टी। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स होता है, तो ई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टी हो जाएगा, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। एंड अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी टी, तो डी लॉग टी बाई डी टी हो जाएगा, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई टी। नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी का देखो वैल्यू कितना आया है, 1 बाई टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आया है ई टी प्लस कॉस टी। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1 गया ऊपर, इसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई टी ई टी प्लस कॉस टी। ये हमारा आंसर रहा 8 का फर्स्ट नंबर सवाल का। आते हैं हम लोग आज का एकदम आखिरी सवाल 8 का सेकंड नंबर। x इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन टी। निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। पैरामीटर फिर से हमारा t है, तो x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन टी है। डिफरेंशिएशन करते हैं इसके t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट बाहर डी कॉस टी बाई डी टी। यहाँ पे जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस डी लॉग 10 टी बाई 2। तो देखो यहाँ पे चैन रूल लगने वाला है, क्योंकि लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है और एक्स के यहाँ पर अभी लगा हुआ है 10 टी बाई 2। तो पहले 10 टी बाई 2 का रिस्पेक्ट में, फिर ये ऊपर गया डी 10 टी बाई 2, अब टी बाई 2 के रिस्पेक्ट में, फिर ये ऊपर गया डी टी बाई 2 बाई डी टी, तब यहाँ पे हमारा हुआ। तो ये हम इसका ब्रेक करते हैं, इक्वल टू ए कॉस टी का माइनस साइन टी, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई 10 टी बाई 2। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो गया सेक स्क्वायर टी बाई 2, और यहाँ पे 1 बाई 2 अगर हम कांस्टेंट बाहर करेंगे तो बच जाएगा डी टी बाई डी टी। तो केवल यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, 1 बाई 2 इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस, देखो यहाँ पे हमें कुछ एक्टिविटी करना है ताकि आंसर मिलाया जा सके। 10 टी बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई 2, और सेक स्क्वायर टी बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 2। ये कॉस टी बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ हमारे पास बच जाएगा ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई, ये 2 को भी शामिल कर लेते हैं, 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, कुछ इस ढंग से। अब ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टी हो जाएगा। अरे भैया साइन एक्स का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कि नहीं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब ये तुम्हारा इसको लिखा गया है, तो हम दोबारा से इसको साइन टी नहीं लिख सकते हैं क्या, तो इसको साइन टी लिख देते हैं। इक्वल टू ए, इसके देखो साइन टी, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, और फिर प्लस 1 बाई साइन टी इसको लिख दिए। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम आपका आ जाएगा साइन टी
1 से इसको डिवाइड करेंगे तो sin t ही आएगा, और sin t से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर t, और यहाँ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू a कॉस स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाई साइन टी। तो dx बाई डी टी अभी हमारा निकला है। अब हमें निकालना है dy बाई डी टी, एंड dy बाई डी टी इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर और d साइन t बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा a cos t। दोनों वैल्यू निकल गया है, dx बाई डी टी भी निकल गया है, dy बाई डी टी भी निकल गया। अब निकालते हैं dy बाई dx। नाउ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी और डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का वैल्यू देखो क्या आया, a cos t आया है, a cos t आया है, और हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं क्या, और इसके देखो dx बाई डी टी का वैल्यू कितना, a cos स्क्वायर t, a cos स्क्वायर t और डिवाइडेड बाई कितना आया है, sin t आया है। फर्स्ट थर्ड कैंसिल किया जाता है, 1 4 कैंसिल किया जाता है ना, तो a से a कैंसिल, cos से यह स्क्वायर कैंसिल, sin t कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, इक्वल टू sin t और नीचे बच गया है cos t, sin बाई cos क्या हो जाता है, tan t। ये आपका आंसर है। ठीक है, आए समझ में पूरा बात। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।